सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर 16 मार्च सोमवार को होने वाला है। तो विद्यार्थियों, आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं के बहुत मोस्ट टाइम क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ और ये निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में 100% आएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद करना। मैं सारे प्रश्न आपको मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। मैं हर चैप्टर में कौन कौन से कितने प्रश्न हैं और हर चैप्टर में से आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के उसमें इंक्लूड रहेंगे। जैसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर में परिभाषा लिखिए। परिभाषा आपको याद करना है: गलनांक, वाष्पीकरण, क्वथनांक और उर्ध्वपातन। इसके बाद जो प्रश्न नंबर दूसरा है, तापमान को केल्विन में परिवर्तित करें। 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको ये तापमान दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको केल्विन में बदलना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इनको सोल्व कर दूंगा मैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 2। जो चैप्टर का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसका जो पहला प्रश्न है, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखो। धातु और अधातु में अंतर लिखो। और तीसरा प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। ये अध्याय 2 के क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद अध्याय 3 की बात करते हैं अपन। ये अध्याय 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अध्याय 3 में निम्न के सूत्र लिखिए। अध्याय 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। इसके जो मस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, निम्न के सूत्र लिखिए: सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनके आपको सूत्र लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। इसके बाद नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। फिर परमाणु या अणु किसे कहते हैं। फिर रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम। आप इसमें एक प्रश्न और ऐड कर लेना, रदरफोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 6, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद परमाणु की संरचना। इस चैप्टर में उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखना है। पहला है परमाणु संख्या, दूसरा द्रव्यमान संख्या, तीसरा है समस्थानिक और चौथा है समभारिक। इसके बाद चैप्टर 5, जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखो। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखो। तीसरा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती तैली क्यों कहते हैं। जंतु कोशिका या पादप कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना हो, बिल्कुल स्वच्छ सुंदर नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ऊतक। ऊतक की परिभाषा लिखिए। न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। रंध्र के क्या कार्य हैं। जाइलम के 2 कार्य लिखिए। फ्लोएम के मुख्य 4 संगठक कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है 7 चैप्टर। विद्यार्थियों, प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है आपके एमपी क्वेश्चन करने के लिए। तो इसके आपको एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आप आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। इसके लिए आप वीडियो को देखते हुए प्लीज़ लाइक करिए, अदरवाइज नेक्स्ट आप भूल जाओगे नेक्स्ट टाइम। इसके बाद अध्याय 7, गति। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है, चाल और वेग में अंतर लिखो।
एक समान गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। औसत वेग किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। दूरी और विस्थापन में अंतर लिखो। असमान गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। सारे ही हर चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप भी देखिए और अपने मित्रों के अंदर भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। और वीडियो देखते हुए आप इसको लाइक और शेयर करते जाइए। नेक्स्ट अध्याय 8, जो अध्याय 8 है बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है, जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। न्यूटन की गति के तीनों नियम लिखिए। तो विद्यार्थियों, न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों को लिखना है और इसके सिद्ध भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय 9, जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखो। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। स्टूडेंट, जितने भी आप जो भी विद्यार्थी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करोगे तभी मैं अगली वीडियो आपके लिए जो 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं तभी बनाऊंगा मैं, लेकिन मेरे को इस वीडियो पे लगभग 200 के ऊपर लाइक चाहिए। हाँ, नेक्स्ट अध्याय 10, कार्य तथा ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। कार्य की परिभाषा लिखो तथा मात्रक लिखिए। आप देखना विद्यार्थियों की हर चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न है, एक एक चैप्टर में 25-25, 30 प्रश्न है, लेकिन मैं आपको देखो हर चैप्टर में से मिनिमम 4-4, 5-5 प्रश्न ही बता रहा हूँ। इन प्रश्नों को ही कर लोगे तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट अध्याय 11, ध्वनि। पराध्वनि के 4 अनुप्रयोग लिखिए। अनुरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। और विद्यार्थियों, मेरी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है परसों से। परसों मतलब आज जैसे तारीख है 24 तारीख है, 26 तारीख से मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी। अगर आपको गणित में कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइव क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। मेरी जो लाइव क्लासेस का टाइम रहेगा वो 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 4 से 5:30 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, तो आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास में आप गणित में जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आते हैं आप सवाल पूछ सकते हो। और लाइव क्लासेस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उससे जुड़ जाइए। एक मैसेज आएगा 4 बजे, आप उस मैसेज को अटेंड करके लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। अध्याय 11, ध्वनि। पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा, अनुरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर तीसरा, पराध्वनि से संबंधित आकृतियों का परास क्या है। प्रश्न नंबर चौथा, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता क्या है। नेक्स्ट है अध्याय 12, लास्ट चैप्टर है, खाद्य संसाधनों में सुधार। पशुपालन के क्या लाभ है। फसल चक्रण के 2 लाभ लिखिए। खरपतवार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। टिप्पणी लिखो। अब टिप्पणी लिखना है वर्मी कंपोस्ट और मिश्रित फसल। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।